रही थे, यही हो रही थी तंत्र साधना। लेकिन मौके पर जो कुछ हमने देखा वो देखकर हमारे होश उड़ गए। जी हाँ, हमारी टीम ने जो कुछ देखा होश उड़ गए। जाहिर है जानने के बाद आप भी चौंक जाएं। लेकिन समाचार प्लस आपसे अपील कर रहा है कि कृपया कमजोर दिल के लोग ना देखें। तो रहिए हमारे साथ ब्रेक के बाद भी। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। औरैया के शमशान पहुंची हमारी टीम को उस भयानक मंजर को कैद करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वो खौफनाक मंजर हम कैद कर पाए। वो क्या था मंजर, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन इस दौरान एक और हकीकत से हम रूबरू हुए। पहले वो देखिए। इंसान कैसे बना शैतान, क्या है उसका मकसद, वो क्यों जल रहा है बदले की आग में, वो कौन सा मकसद है जिसे पाने के लिए वो सिद्धि चाहता है। कहते हैं इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरा बना देते हैं। अच्छा या बुरा दोनों ही बनने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है, फिर चाहे वो मजबूरी हो या मकसद। जाहिर है आप भी सोच रहे होंगे कि हम तंत्र साधना की बात करते करते कौन सी कहानी बता लगे। लेकिन यकीन मानिए, अघोरी ने जो दास्तान हमें बताई उसे सुनने और जानने के बाद वो डरावना मंजर कुछ देर के लिए हमें बेईमानी लगा। जी हाँ, एक सीधा साधा इंसान कैसे तंत्र के जाल में फंस गया और कैसे बना वो अघोरी। क्यों उसे इंसानों से नफरत और बुरी आत्माओं से लगाव हो गया। क्यों उसने दिन के उजाले से निकलकर रात के घोर अंधेरे में अपनी दुनिया बसा ली। आखिर क्यों एक शख्स जिंदा शमशान पहुंचा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इन्हीं सवालों में छिपा था उसका मकसद, वो मकसद जिसने उसे अघोरी बनने पर मजबूर कर दिया। वो शैतान इसलिए बना क्योंकि इंसान हैवान बन चुके थे, और कहते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, वो भी तब जब सुनने वाला कोई न हो। वीरेन ने भी कुछ ऐसा ही किया। मामला अब से करीब 16-17 साल पहले का है, जब यूपी में औरैया के असेवा गांव में दलित वीरेंद्र अपने पिता और भाई के साथ हंसी खुशी रह रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी इस जिंदगी में बहुत जल्द आग लगने वाली है, वो भी महज 11 बीघा जमीन के पीछे। वीरेन के पिता की जमीन पर नजर थी गांव के ही कुछ दबंगों की।
जिन्होंने उसकी जमीन हथियाने के लिए न जाने कौन कौन से तरीके अपनाए। लेकिन जब बात नहीं बनी तो चंबल घाटी के उस वक्त के खूंखार डाकू रंजन गुर्जर और उसके साथियों के साथ मिलकर वीरेंद्र के पिता का अपहरण कर हत्या कर दी गई। उस वक्त गांव में दबंगों के आगे मुंह खोलना मतलब जान से हाथ धोना था। यहाँ तक कि पुलिस ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वीरेंद्र के दिल में धधक रही थी बदले की आग, जिसे वो हर हाल में लेना चाहता था। वीरेंद्र और उसके भाई गांव में ही मजदूरी कर अपना पेट पालने लगे, लेकिन वो भी दबंगों को नागवार गुजरा और फिर उन्हें गांव से भी बेदखल कर दिया गया। तभी वीरेंद्र की मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। उसके तंत्र और सिद्धियों के बारे में जानने के बाद वीरेंद्र ने भी पहन लिया तंत्र का चोला और बन बैठा अघोरी। उसने प्रण किया कि अब वो तंत्र मंत्र और काले जादू के जरिए ही अपने पिता के कातिलों से गिन गिन के बदला लेगा। इतना ही नहीं, जब वीरेंद्र के एक दुश्मन की मौत हुई तो वीरेंद्र ने उसकी चिता पर तांडव भी किया। तो देखा आपने सीधे साधे इंसान से अघोरी बने वीरेंद्र की कहानी। लेकिन सुनने में तो ये सब कुछ बड़ा आसान लगता है, लेकिन जानते हैं क्या किन किन चीजों से सामना होता है इनका? तो बैठ जाइए अब दिल थाम कर, क्योंकि अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। तंत्र क्रियाएं, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, बुरी ताकतें, इन सबको अपने बस में करने के लिए तांत्रिक या अघोरी क्या करते हैं, और क्या वाकई ऐसा होता भी है या नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि साधना के चरम पर मुर्दे भी बोल उठते हैं। तो क्या सचमुच कोई मुर्दा बोल सकता है? ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, लेकिन जो हमने देखा वो शायद देखने और जानने के बाद आप भी चौंक जाएं। और आपका चौंकना लाजमी भी है, क्योंकि कुछ देर के लिए तो हमारे कदमों तले जमीन खिसक गई थी। अक्सर अघोरी और भूत प्रेत के किस्से तंत्र मंत्र के बारे में सुना तो जरूर है, लेकिन हकीकत क्या है उससे दूर ही थे। लेकिन जानने की उत्सुकता ने ही हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, जब हम इस जगह पहुँचे तो यहाँ हो रही थी तांत्रिक क्रियाएं। अघोरी नग्न अवस्था में कर रहा था साधना। तंत्र मंत्र का सारा सामान था, लेकिन कुछ और भी था। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि एक आदमी, वो भी मुर्दा। शमशान में जलती चिता से ही अघोरी इस मुर्दे को निकालकर यहाँ पर शव साधना कर रहा था। बुरी शक्तियों के बुलाने के मकसद से ये अघोरी मुर्दे का सहारा लेते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धि हासिल करने के लिए ये अघोरी इस मुर्दे का मांस और खून भी पी रहा था। ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि हो सकता है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी विचलित हो जाएं। देखिए, तंत्र क्रिया करते करते यह अघोरी हमारे सामने ही इस शमशान में जलती चिता से मुर्दे को खींच कर लाया और फिर मंत्र फूंक मुर्दे के मांस का सेवन करने लगा। जब इससे हमने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो इसने साफ कहा कि अघोरियों का यही भोजन होता है। इतना ही नहीं, ये लोग मरे हुए सड़े गले जानवरों तक के मांस का
सेवन भी करते हैं और ऐसा कर इन्हें सिद्धि हासिल होती है। बहरहाल ये सब करके इन्हें सिद्धि मिलती है या नहीं, क्या मुर्दे बोलते हैं, क्या सचमुच प्रेत आत्माओं का यहाँ मजमा लगता है या फिर नहीं? इन सवालों का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन ये देखकर जहन में सवाल जरूर उठा, आखिर ये कैसी साधना है जो जिंदगी को अलविदा कहे हमेशा के लिए सुकून की नींद सो चुके लोगों से उनका चैन छीन रही है? क्या मुर्दों के साथ खिलवाड़ ठीक है? अब रुकना मुनासिब भी नहीं लग रहा था, लिहाजा हम लौट आए। आशीष तिवारी, औरैया समाचार प्लस। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका आएगा तू लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. It's fabulous. असम हिंसा के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ जो अफवाह फैलाई गई, उसके पीछे पाकिस्तानी शरारती लोगों का हाथ है। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने इसकी जानकारी दी। गृह सचिव के मुताबिक कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पूर्वोत्तर के लोगों में दहशत फैलाने की शरारत पाकिस्तान से रची गई। आर.के. सिंह ने बताया कि 76 वेबसाइटों की पहचान की गई है, जिस पर हिंसा से संबंधित फर्जी तस्वीरें डाली गई और बल्क SMS और MMS भी भेजे गए। उन्होंने कहा कि वेबसाइटों पर जो तस्वीरें अपलोड की गई हैं, वो पाकिस्तान से अपलोड की गई हैं और ज्यादातर तस्वीरें दुनिया भर में आए तूफान और भूकंप के दौरान मारे गए लोगों की हैं, जिसे असम और म्यांमार हिंसा के पीड़ित के रूप में दिखाया गया है। गृह सचिव ने कहा है कि इन वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। गृह सचिव ने कहा है कि भारत सरकार इस पूरे मसले को पाकिस्तान सरकार के सामने उठाने वाली है। दिल्ली में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का इरादा रखने वाले मुलायम सिंह यादव की सोच को कांग्रेस ने हवा करार दिया है। दिल्ली में तीसरे मोर्चे की सत्ता को कांग्रेस ने महज ख्याली पुलाव बताया है। पार्टी की यूपी इकाई की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी की माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता बस दो ही विकल्प में से एक को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाएगी और वो है कांग्रेस या बीजेपी। माना जा रहा है कि रीता का ये बयान मुलायम को जवाब के तौर पर है, जिसमें उन्होंने सूबे की 60 सीटें जीतकर दिल्ली में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की बात कही। हालांकि रीता ने बिना मुलायम का नाम लिए ही
ये जरूर कह दिया कि लोगों को सपने देखने की छूट है। वहीं दूसरी ओर एसपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रह चुके शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि मुलायम सिंह मुसलमानों को बरगला रहे हैं। मुलायम सिंह मुसलमानों को केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। बहरहाल सियासी बयानों से साफ हो चुका है कि चुनाव कितनी भी दूर हो, मगर कोई भी पार्टी